मकसद बिहार में जो सियासी हलचल है उसमें एक बड़ा बयान मीसा भारती ने दे दिया है। पाटलिपुत्र से आरजेडी की उम्मीदवार लालू यादव की बेटी, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि नीतीश कुमार से मिलने तो विजय सिन्हा पहुंचे। मीसा भारती क्या कुछ कह रही है, एक बार सुनवा देते। खुला इन्विटेशन दे रही है नीतीश कुमार को पार्टी में। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। वो तो हमारे चाचा है। बिल्कुल क्यों नहीं वेलकम करेंगे। अजीज खान साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मीसा भारती कह रही है भी बहुत परतें खुलनी बाकी है। कौन सी परतें बची हुई हैं? चाचा है ये भी बोले। देखिए सोमनाथ जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपने कहा वो कौन लोग आपके साथ आ सकते हैं। मैं तो ये भी दावा कर रहा हूं कि बीजेपी में जो लोग हैं वो खुद ही पार्टी के लोगों से प्रताड़ित हैं। उनका बस चले तो वो दूसरी जगह चले जाएं। हालात ये हैं, जिस तरह पार्टी में अंदरूनी खींचतान है उसमें सामंजस्य, आपसी सामंजस्य नहीं है। दूसरी बात, जो इनके अलायंस है, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। वो लोकतांत्रिक। अजीज खान साहब, आपने कहा कि हम सरकार बनाने की बात कब कर रहे हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात, सुनिए, पॉइंट पर आते हैं सर, पॉइंट पर आते हैं। देखिए, इस वक्त पूरे देश की जनता को यह कौतूहल है कि अब होने क्या वाला है, कौन सरकार बनाएगा, तो इसी पर बात करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि राशिद अल्वी कह चुके हैं कि विकल्प और संभावनाओं के दरवाजे राजनीति में खुले हुए हैं, हमें सबसे बात करनी चाहिए। यानी उनका इशारा था कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद और जोड़तोड़ करेगा। आप कह रहे हैं हम सरकार बनाने की बात कब कर रहे हैं। दावा बीजेपी का मजबूत होता है पहले आमंत्रण के लिए, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ये ख्वाब कैसे देख सकता है कि वो सरकार बनाएगा? ये तो बता दीजिए, कुछ तो बताइए, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया आप लोगों ने? सर मैं सर उसी बात को रख रहा था कि देखिए, ये तो कल मीटिंग हुई। अजीज खान साहब जवाब दे रहे हैं। में सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, घटक दल हैं, वो सारे लोग डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे। और हमारी पार्टी में हमारे ये बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, ये बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं अजीज खान साहब कि कल बैठक होगी और उसमें सब कुछ तय होगा। पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बीजेपी को अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या 240 सीट मिलने पर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना संवैधानिक तौर पर सही है? तो ये हमारे साथ एक संविधान के विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे अनुराग जी, जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अजीत जी से हम पूछ लेते हैं, क्या ये संवैधानिक रूप से सही है कि एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से दूर है, बेशक उसने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, तो क्या उसे आमंत्रित करना संवैधानिक रूप से सही है सरकार बनाने के लिए? अगर नंबर्स हो तब तो जो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है ना, सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन तो सबसे बहुमत पहले के आंकड़े से दूर है सर। नहीं, वो एनडीए को जो अलायंस है, एनडीए अलायंस है, उसे तो बहुमत मिला हुआ है ना। 272 है और 292 है, तो उसे बहुमत मिला हुआ है, तो नेचुरली उन्हें मिलेगा आमंत्रण। तो लीगली हाँ, किसी भी मतलब आप इसमें मोहर लगा रहे हैं कि संवैधानिक रूप से ये सही है? एकदम संवैधानिक रूप से सही है, मुझे लगता है। देखिए, संविधान में इस बात का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी को, यह है कि जिसके ऊपर विश्वास हो कि वो बहुमत की सरकार बना सकता है उसे आमंत्रण देना चाहिए सबसे पहले। इसमें एक पेच और है कि जो गठबंधन की बात होती है, अगर प्री पोल अलायंस है और उसे बहुमत मिला है तो सबसे पहला दावा उसका बनता है। तो यानी इस हिसाब से भी एनडीए का दावा बनता है। अगर का क्या पक्ष है? इंडी गठबंधन ये सोच रहा है कि हम कई लोगों को तोड़ लेंगे, इनके घटकों को तोड़ लेंगे, इनके जो एमपीज हैं उनको तोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम कहेंगे प्रेसिडेंट से कि भाई हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, आई थिंक दिस इज अननेचुरल। ये ऐसा नहीं, अननेचुरल तो है, लेकिन क्या उनका दावा मजबूत होता है इससे? बिल्कुल नहीं होता मजबूत। कितनों को तोड़, पहली बात तो टूटेंगे नहीं। ये नहीं, मैं कह रहा हूं एक स्थिति ये है कि टूट गए सब। नहीं, ऐसा है। आपने जैसे मुकेश केजरीवाल ने कहा कि प्री पोल अलायंस अगर है और उसको बहुमत है जो कि दिखाई दे रहा है 292, तो आमंत्रण एनडीए को ही दिया जाएगा। अब आप एक दूसरी संभावना पे बात कर रहे हैं कि अननेचुरल है अगर वो तोड़कर अपने पास ले आते हैं तो, लेकिन मैंने कहा ले आए, एक संभावना ये भी हो सकती है कि वो तोड़कर ले आए, तो क्या उनका दावा मजबूत होता है? अगर महाराष्ट्र में भी बनाना, यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि ऐसा राज्यों में भी होता है, और आप जब गवर्नर के पास सरकार बनाने का अश्विनी दुबे जुड़ गए, मैं माफ कीजिएगा, अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान के जानकार हैं अश्विनी दुबे जी। बहुत सीधा सा सवाल है, देखिए अब इसकी पेचीदगियों को थोड़ा सा सुलझाइए कि
292 एनडीए का आंकड़ा है, प्रीपोल अलायंस है, सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत के आंकड़े से पार है, यानी कि जादुई आंकड़ा छू चुकी है। अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है 234 से, कहते हैं कि हम जुटा लेंगे बहुमत का आंकड़ा। किसको आमंत्रित किया जाएगा? अगर एनडीए को आमंत्रित किया जाता है तो क्या वो संवैधानिक रूप से ठीक है, जायज है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन उस बहुमत के आंकड़े से बीजेपी इंडिपेंडेंटली दूर है, यहां पे ये मेंशन करना भी जरूरी है। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर बीजेपी है उसकी जो एलाइज जितनी भी पार्टनर्स है वो लेटर देते हैं कि वो इस इलेक्शन में खास तौर से प्रधानमंत्री के चुनाव में जो है एनडीए के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, वो लेटर लगा करके बीजेपी क्लेम कर सकती है कि मेरे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो है। लेकिन उसी समय अगर मान लीजिए जो एलीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, खास तौर से किसी भी इंडिया गठबंधन के या किसी के, वो अगर दे देते हैं तो उनको फॉर्म करेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस में से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर, जो भी बहुमत का आंकड़ा, यानी मेन बात है बहुमत का आंकड़ा। वो बहुमत का आंकड़ा इंडिविजुअली भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पार कर सकती है, वो बहुमत का आंकड़ा अपने जो उनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ भी पार कर सकते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं, इसके बीच में ही जो ये दोनों गठबंधन है वो अपने अपने दावे पेश करते हुए राष्ट्रपति के पास जो है वो अपनी अपनी शक्तियां दिखाएंगे और कहेंगे हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड जो आंकड़ा है वो है। ऐसी परिस्थिति तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये स्पेसिफिक नहीं, आपने अश्विनी जी बड़े साफ शब्दों में समझाया। और बिहार में आपने देखा है कि नीतीश कुमार किस तरीके से दल बदलते हैं, और ये हमने देखा कि जब आप अपने सहयोगी दलों की चिट्ठी लेकर जाते हैं, नंबर ऑफ अगर विधानसभा है तो विधायकों की लेके जाते हैं, संसद और सांसदों की लेके जाते हैं, तो जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है, राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, उसी को आमंत्रित किया जाता है।